हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आई टीचिंग सेंटर में। मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ आज त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.4। इससे पहले वाले वीडियो में मैं 8.1, 8.2, 8.3 बना चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक मिल जाएगा आपको, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 8.4 को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूलाज दूंगा जो आपको याद करना पड़ेगा। तो उस फार्मूला ये है, उसके चार्ट देखिए। ये चार्ट जो है आप याद कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेके इसको जो है बेहतरीन से याद कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले में क्या है, पॉइंट नंबर 1 में कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यानी कि साइन आपको ये वाली याद कर लेनी है, बराबर 1 है। तो बाकी ये जो आप साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, ये फार्मूला आप अपने आप से बना सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से पॉइंट नंबर 2 में सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 है। तो आप देखो, आपको ये अगर याद कर लेते हैं, इसको अच्छे से याद कर लेते हैं, तो सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1, ये आप खुद बहुत बना सकते हैं। ठीक है, तो बस आपको जो है कुछ पॉइंट है जो मैं पॉइंट लिख दूँ। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8 आपको याद कर लेनी है। बाकी फार्मूला जो आप अपने आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.4। 8.4 का 1 नंबर में क्या है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, हम इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसको हम सॉल्व लिख देते हैं। ठीक है, लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसमें क्या होता है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। किसमें, यानी कि साइन को इस तरह से सॉल्व करो कि कॉट ए में व्यक्त हो जाए, कॉट सेक को इस तरह से व्यक्त करो कि कॉट ए में आ जाए, टेन ए को इस तरह से सॉल्व करो कि कॉट ए के इसमें पदों में आ जाए। ठीक है, तो हम इसको लेते हैं। तो सबसे पहले इसका हम क्या लेंगे, साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1 ले लेंगे। ठीक है, तो साइन इंटू कॉसेक बराबर 1 जो हुआ, तो इससे क्या हो जाता है, देखो साइन इंटू कॉसेक, तो साइन कॉसेक के साथ गुना कर रहा है, तो इधर जाके वो क्या 1 के साथ क्या करेगा, भागा करेगा। तो साइन ए बराबर आपका हो जाएगा 1 बटे कॉसेक ए। ठीक है, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉसेक ए। तो कॉसेक का जो फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला दिखा रहा हूँ। कॉसेक का जो फॉर्मूला कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखो स्क्वायर है, ये स्क्वायर इधर है, तो इस पर जाके क्या हो जाएगा, आपका रूट में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, तो रूट में। तो हम कॉसेक का मान जो है ना, डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर नहीं है, तो मतलब ये स्क्वायर जो है यहाँ पे जाके आपका रूट में बदल गया। किस में बदल गया, रूट में। तो हम डायरेक्ट क्या ले लेते हैं, साइन ए बराबर 1 बटे रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो आपको कॉट स्क्वायर ए में ही, यानी कि कॉट में ही व्यक्त करने के लिए बोला था, तो कॉट ए में आपका आ गया। तो पहला इसका जो आपका ये आंसर होता है, इसको 1 नंबर दे दीजिए यहाँ पे। उसके बाद हम दूसरा शुरू करते हैं, सेक का शुरू करते हैं। किसका शुरू करते हैं, सेक का। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। तो सेक में क्या है आपका, देखो इसके लिए आपको सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर आपको 1 देना होगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इधर माइनस में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, आपका प्लस में हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए बराबर आपका हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ओके, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो गया। तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो टेन का जो है 2 फार्मूला होता है। मैं आपको दोनों फार्मूला दिखाता हूँ। टेन का पहला जो एक फार्मूला होता है, टेन ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए। ठीक है, ये भी याद रखना है। और दूसरा फार्मूला क्या हो जाता है आपका, टेन ए बराबर एक मिनट देखो, टेन ए इंटू कॉट ए बराबर 1, तो टेन ए बराबर 1 बटे कॉट ए। तो हमको 1 बटे कॉट ए वाला लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में साफ साफ बोला कि कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो टेन स्क्वायर ए बराबर जो है हम कौन सी फॉर्मूला ले लेंगे, हम ले लेंगे 1 बटे कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला ले लेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया। तो सेक स्क्वायर ए बराबर यहाँ पे हम कॉट स्क्वायर ए को हम एलसीएम में ले लेंगे, क्योंकि ये बटे वाला जोड़ बन गया है। तो कॉट स्क्वायर ए और प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो देखो सेक स्क्वायर में है, तो उधर जाके आपका क्या हो जाएगा, रूट में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, रूट में। तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये आपका रूट में बदल जाएगा। ये स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि तो इस बार जाएगा रूट में बदल गया। तो सेक ए बराबर आपका हो जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर है, तो ये आपका स्क्वायर रूट की वजह से इसका स्क्वायर हट गया। तो आपका देखो इसमें आपको क्या बोला, तो कॉट ए में व्यक्त करें, तो कॉट ए में इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं, साइन ए हो गया, सेक हो गया। अब हम टेन, उसके बाद हम
टेन को लेते हैं, तो टेन का फॉर्मूला हमको टेन का वैसा फॉर्मूला लेना जिसमें कॉट आता हो, ठीक है। तो टेन के फॉर्मूला में देखो टेन इंटू कॉट ए बराबर 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 3 टेन ए इंटू कॉट ए बराबर आपका 1 होता है। तो टेन ए बराबर ये तो डायरेक्टली आपका हो जाएगा 1 बटे कॉट ए, तो ये जो है इस तरह से आपका बन गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। एंगल ए के यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखे, यानी कि जितने भी फॉर्मूलाज है साइन कॉस टेन उसके बाद कॉट कॉसेक, वो सभी को जो है सेक ए में लाना है, ठीक है। सभी को हल करके सेक ए में लाना है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्व, सबसे पहले हम करेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर आपका 1, ठीक है। तो देखो ये इधर आपका प्लस में है तो उधर जाके आपका क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। देखो इसको हमको इस तरह से सॉल्व करना है कि लास्ट में सेक ए आ ही जाए, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ओके। तो अब ये देखो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हुआ, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस तो कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है वो आपका हो जाता है क्या 1 बटे सेक स्क्वायर ए हो जाता है, ठीक है। तो अब साइन स्क्वायर ए बराबर ये जो है आप इसको बटे में ले लीजिए सेक स्क्वायर ए, तो सेक इसका एलसीएम हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए 1 सेक स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इधर ले लेते हैं ताकि इधर जगह बच जाए। तो साइन स्क्वायर देखो ये सर स्क्वायर में है तो उधर जाके आपका क्या हो जाएगा रूट में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा रूट में, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए, इसको हम रूट में ले लेते हैं क्योंकि ये इधर स्क्वायर है तो उधर जाके आपका रूट में हो जाएगा। तो साइन ए बराबर यहाँ पे ऊपर में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रह जाएगा, और नीचे जो सेक स्क्वायर है रूट की वजह से इसका जो स्क्वायर है वो हट जाएगा। तो देखो आपको क्या बोला था सेक ए में लाओ, तो सेक में आपका आ गया, तो ये आपका आंसर हो। तो ये आपका पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2, तो कॉस ए इंटू सेक ए बराबर आपका 1, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 बटे सेक ए हो जाएगा, ठीक है। आपको सेक ए में लाने के लिए बोला था तो ये तो डायरेक्टली आपका सेक ए में आ गया, तो इसका आंसर यही होता है, ठीक है। उसका साइन हो गया कॉस हो गया, आप आता है टेन की बारी, तो हम टेन को लेंगे आप, ठीक है। तो हमको टेन को वैसा फॉर्मूला लेना जिसमें सेक आ जाता है, ओके। तो पॉइंट नंबर 3 लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर आपका 1 होता है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ओके। तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो टेन स्क्वायर को इस पार लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा आपका क्या सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये इधर स्क्वायर में है तो उधर जाके आपका किस में बदल जाएगा आपका रूट में बदल जाएगा, तो रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। इसमें भी सेक ए में लाने के लिए बोला था तो आपका ये सेक ए में आ गया, तो ये आपका दूसरा आंसर हो गया, तीसरा आंसर हो गया। अब आप साइन हो गया कॉस हो गया और उसके बाद जो है टेन भी हो गया, ठीक है। अब आपको क्या लेना है कॉसेक लेना है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे लिख दो, तो मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ। तो कॉसेक इंटू देखो साइन इंटू कॉसेक बराबर आपका 1 है, ठीक है। साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर आपका 1 है, तो कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 बटे साइन ए हो जाएगा। तो देखो 1 बटा साइन ए हो गया, तो साइन ए का यहाँ पे क्या मान निकला है, साइन ए का मान रूट सेक स्क्वायर ए 1 बटे सेक ए निकला है, तो हमको यही वाला जो है वहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। तो कॉसेक ए बराबर 1 बटे साइन ए का मान क्या निकला है रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आपका कॉसेक ए बराबर हो जाएगा आपका सेक ए बटे रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। ये सेक ए में एक दूसरा इसका कॉसेक का भी मान सेक ए में आ गया, इसका भी बन गया। अब आपको लास्ट क्या बचता है देखो सेक को तो सेक को लाने के लिए बोला था इसलिए सेक वाला को हल नहीं करेंगे। अब आपका बचता है टेन कॉट बचता है आपका, क्या बचता है कॉट। तो आपको पता होगा टेन ए इंटू कॉट ए बराबर आपका 1 होता है, ठीक है। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 बटे टेन ए हो जाएगा, ठीक है। अब टेन ए का मान यहाँ पे क्या निकला रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 निकला है, तो हम उसी को वहाँ पे पुट कर देंगे, क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो कॉट ए बराबर आपका हो जाएगा 1 बटे रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो इसमें भी सेक में भी आ गया, तो ये आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। अब हम आता है अगला क्वेश्चन नंबर 3 में आता है। 3 में क्या बोलता है कि मान निकालिए, क्या निकालिए मान निकालिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 37 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस
साइन स्क्वायर 90 डिग्री, देखो साइन में से कितना 27 90 में से कितना घटाया होगा कि 27 हुआ है, तो 63 यानी कि 63 डिग्री घटाया होगा, ठीक है। उसी तरह से नीचे भी करेंगे, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, अब 90 में से 73 को कितना घटाया 90 में से कितना घटाया होगा कि 73 हुआ, तो 17 घटाया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63, देखो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, ठीक है। थीटा मैंने यहाँ पे जो रहे वही वाला मान, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन देखो साइन स्क्वायर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये आपका कॉस 63 डिग्री हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, कॉस 63 डिग्री, ठीक है। बट है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है यहाँ पे, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका साइन थीटा होता है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 17 डिग्री हो जाएगा आपका, ठीक है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का यह फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, ओके। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे, 1 दे देंगे बटे में, और इसका भी मान तो 1 ही होगा, तो 1 दे दो, इसका आंसर क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से पॉइंट नंबर 3 नंबर का 1 नंबर बनता है, ठीक है। अब हम आते हैं 3 नंबर का दूसरा नंबर पे आते हैं। 3 नंबर का दूसरा नंबर आपको क्या बोलता है कि साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ऊपर वाला जैसे बनाया वैसे ही बनाना है इसको, ठीक है। तो साइन 25 डिग्री कॉस, देखो 90 में से कितना घटाया होगा कि 65 बना है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस, तो इसमें 25 घटाया होगा, कितना घटाया होगा, 25, ओके। उसी तरह से कॉस 25 डिग्री यहाँ पे लिख दो आप, ओके, और इंटू साइन में कितना घटाया होगा कि 65 डिग्री हुआ है, तो साइन में 25 घटाया होगा, 90 में 25 घटाया होगा तभी 65 हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से साइन 25 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, आपका साइन होता है, क्या होता है, आपका साइन होता है, ठीक है। क्या साइन 25 डिग्री हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, साइन 25 डिग्री। उसी तरह से कॉस 25 डिग्री और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस 25 डिग्री, तो कॉस 25 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो आपका ये जो है आपका साइन 25 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे भी साइन 25 डिग्री कॉस 25, तो ये जो आपका जो है आपका क्या हो जाता है, साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री हो जाता है। साइन 25 डिग्री और कॉस 25 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस साइन प्लस कॉस बराबर क्या होता है, 1 होता है आपका, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन 4 नंबर में आते हैं कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, ठीक है। इसको कैसे बनाना देखो, सॉल्व, बहुत ही सिंपल मैथ है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए है, ठीक है। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर, तो यहाँ पे 9 हम कॉमन ले लेंगे, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाता है, ठीक है। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का जो मान होता है आपका 1 होता है। मैं आपको चार्ट में दिखा रहा हूँ, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है आपका 1 होता है। तो हम यहाँ पे क्या बैठा देंगे, 1 बैठा देंगे, तो 9 को 1 से गुना करोगे आपका 9 ही होगा, तो इसका आंसर 9 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट बंद ब्रैकेट शुरू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है, यानी कि किसके बराबर है आपको ये बताने के लिए बोलता है, ठीक है। तो सॉल्व, इसको जो है 1 प्लस टेन थीटा और प्लस सेक थीटा ब्रैकेट में बंद 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा किसके बराबर है, ठीक है। तो 1 प्लस, देखो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको टेन थीटा का फॉर्मूला दिखा रहा हूँ। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी कि साइन ए बटे कॉस है, ठीक है। तो हम वही वाला फॉर्मूला ले लेंगे, साइन थीटा बटे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 1 प्लस टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे कॉस थीटा बैठा देंगे। उसके बाद और प्लस सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटे कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा दे देंगे, ब्रैकेट में बंद, दूसरा ब्रैकेट शुरू 1 प्लस कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। और माइनस ये 1 बटे कॉसेक का 1 बटा साइन थीटा होता है, ठीक है। उसके बाद इनमें क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। ये कॉस थीटा जो है एलसीएम में ले लेंगे, तो कॉस थीटा एलसीएम में ले लिए, तो कॉस थीटा एकम कॉस थीटा, तो कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा एकम कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और प्लस कॉस थीटा एकम कॉस थीटा का 1 हो जाएगा, ठीक।
उसके बाद यहाँ पे जो है साइन थीटा एलसीएम ले लेंगे, तो साइन थीटा एकम साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और साइन थीटा कट गया तो प्लस कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा और -1 हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसमें क्या करना है, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा या साइन थीटा प्लस कॉस, यानी कि ये भी आप ये और ये जो है आपका एक जैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि देखो इधर भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इधर भी कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, क्योंकि या फिर कॉस थीटा साइन थीटा भी कर सकते हो, तो दोनों जो है आपका एक ही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस एक का क्या हो जाएगा, आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो यहाँ पे आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ओके। अब जो है ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है, ये क्या बन जाता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर प्लस 2a यानी कि कॉस थीटा, b यानी कि साइन थीटा और प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, और -1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है आपका 1 ही होता है, ठीक। उसके बाद नीचे जो है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बचा है, ओके। उसके बाद जो है ये कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को जो है एक तरफ कर लो, यानी कि इसको और इसको एक तरफ कर लो, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये दोनों को जो एक साथ बैठा दो, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा -1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा -1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा बराबर 1 होता है ना, तो हम वहाँ पे 1 बैठा देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और -1 बटा आपका हो जाएगा क्या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो बराबर, तो देखो ये माइनस में है, ये आपका प्लस में है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बचता है, ठीक है। यानी कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इधर भी, नीचे भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या सिर्फ 2 बचेगा, तो इसका आंसर 2 ही होता है, ओके। अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 2 में क्या बोलता है, सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट बंद ब्रैकेट शुरू 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है, आपको ये दिखाने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो सॉल्व, इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, सेक ए प्लस टेन ए बोलता है क्या किसके बराबर है 1 माइनस साइन ए। तो सेक ए प्लस टेन ए है, तो सेक ए का फॉर्मूला बताओ, सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 बटा कॉस ए होता है, देखो यहाँ पे है सेक ए का फॉर्मूला है 1 बटा कॉस ए, तो 1 बटा कॉस ए बैठा देंगे यहाँ पे हम 1 बटा कॉस ए और प्लस टेन ए का क्या होता है साइन ए बटा कॉस ए होता है, साइन ए बटा कॉस ए ब्रैकेट में बंद, ये 1 माइनस साइन है, इसको बदलने की जरूरत नहीं, ये ऐसे ही रहने दीजिए। तो यहाँ पे जो 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए हुआ, तो साइन कॉस ए इसका एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे आप, तो कॉस ए एलसीएम ले लेंगे 1 माइनस साइन ए, तो कॉस ए 1 प्लस कॉस ए आपको हो जाएगा साइन ए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखो ये 1 प्लस साइन ए है, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 दे सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यानी कि ये एक दूसरे से गुना होगा, तो ये a समझ लो, इसको b समझ लो, इधर भी a समझ लो, इसको b समझ लो, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, a माइनस बी है तो 1 स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा बटा कॉस ए कम कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आपका निकल के ऊपर में क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए आएगा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके फॉर्मूला में आता है, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है यहाँ पे आपको मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, कॉस ए स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, तो यहाँ नीचे ऊपर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए मतलब क्या है कि कॉस्ट ए डबल है, कॉस ए इंटू कॉस ए बटा कॉस ए, ये कॉस ए कट गया, तो बचा क्या आपका, तो बचा आपका कॉस ए, ठीक है। तो यही है इसका आंसर, यानी कि ये डी नंबर का इसका आंसर है,
ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर है। तो ये भी बहुत सिंपल मैथ है। सॉल्व 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का फॉर्म सेक स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो फिर सेक स्क्वायर का जो बटे में होता है, यानी कि वो अनुपात में जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 बटे कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, उसी प्रकार से कॉसेक का जो होता है कॉसेक स्क्वायर, तो 1 बटे साइन स्क्वायर ए का होता है। ठीक है, तो ऊपर वाला जैसे है वैसे ही रह जाएगा, तो 1 बटे कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे 1। ठीक है, तो ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला में आता है, टेन स्क्वायर के फॉर्मूला में आता है, तो टेन स्क्वायर के ए, यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। ठीक है।